Hi guys, this is Nirala sir. I welcome you guys to the Intellect Coaching Institute. As I promised along with Uma sir that I would come every day and keep discussing the PYQ of SSC CGL examination which conducted in 2024 and 2025. So today I would explain, analyze the paper which was conducted on 9 September 2024. Almost 20 sets 20 sets from 2024 and 20 sets from 2025. It means I would discuss 40 sets which are going to very crucial for you guys, for those students who are going to appear this year at the examination of SSC CGL, which is going to be conducted in the month of August or September. Okay, so those students who want to score better marks, not only SSC CGL examination, you can also score better marks in the examination of SSC, such as SSC MTS, SSC CHSL. If you want to score better marks in all those examinations, please keep watching this. Keep watching from today, because from today I would be discussing PYQ of 2024 and 2025 for those students who are going to appear this year in 2026 in CGL examination. So dear students, if you solve out the question of CGL, you can easily solve the questions of SSC, MTS and other examination of SSC. Okay, so I will discuss here today 25 questions. I will see here, I will evaluate here that how much marks you score, guys. Okay, so I would like to begin with first questions. Okay, and in beginning I totally spoke English, but during the questions when I would solve, I would use both language. It means I will go through bilingually. Okay, so dear students, let's talk about first question. Okay, which type of questions we have to face in the examination. Okay, so चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की ओर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते, पहले तो ये चीज देखिए कि क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग को ये देख लेना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. और एक चीज आप लोग को करना क्या है कि खास करके वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से है और जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है, तो वैसे बच्चे टोटली फोकस होकर के देखें और मेरी बातों को समझे. आपको क्वेश्चन पे आने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले आपको जो है स्टेटमेंट भी पढ़ना है. स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है. ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए. आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है. देखो बच्चों, आपको अंग्रेजी अगर मजबूत करना है तो मान लो कि कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, तो उसको भी लिखिए और उसको जो है डिक्शनरी से हेल्प से उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए. क्या पता इन्हीं में से कोई एक जो है वर्ड कल आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आ जाए. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. अब देखो कह रहा है कि एक सेंटेंस है जो 4 खंडों में बांटा गया है. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, जिसमें जो है ग्रामेटिकली एरर है उसको आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देखते हैं कि माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे. कि मेरा भाई जो है एग्जाम में बहुत अच्छा किया जो है क्लास में हुआ था. ठीक है, यस्टरडे. ठीक है, इसमें से गलती ढूंढना है. ठीक है, 4 ऑप्शन है. एक में है हेल्ड यस्टरडे, दूसरा में है इन द क्लास टेस्ट, और तीसरा में सी एक्सट्रीमली गुड, चौथा में है माई ब्रदर परफॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पढ़ते हैं कि माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड. ठीक है, गुड जो है बच्चों, ठीक है, गुड जो है एडजेक्टिव है. क्या है? गुड जो है एडजेक्टिव है. सॉरी, गुड जो है एडजेक्टिव है. ठीक है, और यहाँ परफॉर्म एक वर्ब है. ठीक है, परफॉर्म जो है एक वर्ब है. ठीक है, तो हम लोगों को जो है वर्ब को जो विशेषता बताता है उसके लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत होती है. ठीक है, तो यहाँ गुड नहीं, गुड के जगह पे क्या होना चाहिए? वेल. ठीक है, अगर ये रहता एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है, तो ये सही रहता. तो अब बताइए कि कौन से पार्ट में गलती है. तो कौन से पार्ट में गलती है? तो गलत पार्ट क्या हो जाएगा? यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया?
सी, ठीक है। आशा करते हैं कि जो बच्चे पहले से जानते होंगे, ठीक है, जो वो स्कोर कर लिए होंगे 1 नंबर, और जो नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा सा सीख लीजिए कि परफॉर्म वर्ब है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एडवर्ब ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताती है, और एडवर्ब जो है, ठीक है, क्या बोलता है, जो वर्ब की विशेषता बताती है। तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अभी जो वीडियो बनेगा पीवाई की, उसमें हम फास्ट चलेंगे। वैसे बच्चे जिनको एकदम बेसिक से आराम से धैर्य से पढ़ना है, वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि हाल हम लोग जो है बहुत जल्द जो है लॉन्च करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 हम लोग का, पहले आप लोग बनाइए 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड जो है हम लोग आप लोग को बनाने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि बनाइए कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्या लिखा, सिलेक्ट द मोस्ट, select the most appropriate synonym to replace, 2 वर्ड याद कर लीजिएगा, एसएससी के जो स्टूडेंट एस्पिरेंट है, ठीक है। सिनोनिम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बढ़िया बातचीत, ठीक है। अगर एंटोनिम आ गया, इसका क्या मतलब होगा, उल्टा या विपरीतार्थक, ठीक है। ये सिनोनिम और एंटोनिम बहुत महत्वपूर्ण है एसएससी के लिए, ठीक है। तो मैं चुनना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, जो एकदम एक पर्यायवाची चुनना है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, और देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ है, ठीक है, ये अंडरलाइन रहना चाहिए था, किसी चीज से अंडरलाइन करते। इसका मीनिंग पूछा है अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब जो होता है अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, इसका मतलब होता है बेनिवोलेंट, हिंदी में कहे तो परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। अब इसका हमें जो है, ठीक है, इसका जो है हमें क्या चुनना है, वो चले गए, हम लोग बात कर रहे थे सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा अंडरलाइन नहीं हो पाया, ठीक है, तो हम लोग जो है अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। अगर इसमें देखें, पहला था हम लोग के पास फैंटास्मल, ठीक है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। क्या होता है, इमेजिनरी, ये तो होगा नहीं, काल्पनिक, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक, देखिए हमारा यही आंसर है, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक मतलब भी होता है परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी। और ठीक है, अब एक चीज क्या करना है ना, कि अगर बाय द वे हम भूल गए इन चारों ऑप्शन का हिंदी लिखना, तो आप जो है गूगल से, डिक्शनरी से, किसी चीज से लिख लीजिएगा। क्या फायदा होता है कि जो हमने इसमें देखा, ठीक है, हो सकता है जो इसमें क्वेश्चन में था, अगला कोई एग्जामिनेशन होता है या कहीं पे टेस्ट देते हैं एमसीक्यू, ठीक है, तो वहां पे आ सकता है, ठीक है। तो फोनोटिपिकल का मतलब होता है ध्वनि से संबंधित, और फिनोमिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हुआ, फिलेंथ्रोपिक, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम क्या हुआ, फिलेंथ्रोपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द दैट एक्सप्रेस दैट गिव 7 सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। इसका देखिए को शानदार सा ट्रिक अभी पहले एक्सप्लेन करेंगे एक पेज लेकर के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए एक नया पेज पे आते हैं हम लोग। वॉइस का क्वेश्चन जैसे ही मिले, ठीक है, वॉइस का, अच्छा 1 मिनट पहले समझ लेते हैं प्रीवियस। चलिए देखिए, आपको जब एसएससी का एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें आ जाए पैसिव वॉइस, या आपको कॉमन वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, वॉइस, क्या वॉइस जब आ जाए तो एक जो ट्रिक बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आज के बाद वॉइस का एक क्वेश्चन आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक पेज ऐड करके आपको समझाते हैं कि जहां दिखे आपको वॉइस, क्या दिखे, वॉइस, ठीक है। वॉइस को आपको 2 भाग में बांट लेना है। कितने भाग में बांट लेना है, 2 भाग में बांट लेना है। एक तरफ आपको लिखना है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगर राइटिंग इसी होगा तो थोड़ा सा बोल रहे हैं उसे आप सुन करके लिख लीजिएगा। दूसरी ओर जो है आपको लिखना है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग को यहां से जाकर के तैयार होगा फॉर्मूला कि कैसे आसानी से वॉइस का क्वेश्चन बना ले। आपको नोटिस करना है कि क्वेश्चन में अगर आप V1 या V5, तो आंसर में अगर एक्टिव वॉइस में रहा V1 और V5, तो इधर पैसिव में हम लोग क्या ढूंढेंगे, इज, एम, आर प्लस V3। अब V3 तो सब में कॉमन रहेगा। जहां देखना आपने V1 V5, तो आंसर में क्या ढूंढेंगे, इज, एम, आर प्लस V3, ठीक है।
आगे देखिए, अगर ऐसा रहा इज एम आर प्लस बी फोर, नोट बना लीजिएगा आप। तो आंसर में ढूंढना है बीइंग। क्या ढूंढना है? बीइंग। अगर एक, जनरली एक ही ऑप्शन में बीइंग रहेगा, अगर एक ऑप्शन से ज्यादा अगर आ गया बीइंग में, ठीक है, अलग अलग इसको कट करके लिख देते ताकि ज्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में आपको क्या दिखा? बीइंग, तो आंसर, सॉरी बी फोर, तो आंसर में क्या ढूंढेंगे? बीइंग। अब क्वेश्चन में रहा बीइंग, तो आंसर में क्या ढूंढेंगे? बीइंग। चलिए आगे, आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में रहा हैव, हैज, तो आंसर में ढूंढना है हैज बीन या हैव बीन। क्या ढूंढेंगे? हैव बीन। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहा V2, तो आंसर में ढूंढेंगे वाज या वर प्लस V3। देखिए V3 नहीं लिख रहे कि सब में कॉमन है। अगर आगे रहा वाज, वर प्लस V4, ठीक है, तो आंसर में ढूंढेंगे बीइंग। क्या बोल दिए पहले कि अगर क्वेश्चन एक से ऑप्शन से ज्यादा में बीइंग है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए आगे कि वाज वर लगल है या इज एम आर लगल है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में रहा हैड, तो आंसर में ढूंढेंगे हैड बीन। थोड़ा शॉर्टकट ही चलेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि पी बाई क्यू है। ज्यादा डिटेल के लिए हम लोग को फाउंडेशन की ओर आना होगा। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में रहा सेल, तो आंसर में आपको ढूंढना है सेल वी और नहीं तो विल बी। ठीक है। अगर इस तरह का रहा कैन या मे, ठीक है, तो आपको ढूंढना है कैन बी या मे बी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहा आपको शुड, ठीक है, वुड, तो आंसर में आपको ढूंढना है शुड बी, ठीक है, और वुड बी। ठीक है, शुड बी और वुड बी। अगर इसी में मान लीजिए आपको आ रहा कुड, ठीक है, कुड और माइट, कुड और माइट, तो आंसर में क्या ढूंढेंगे? कुड बी और माइट बी। ठीक है, माइट बी। अगर क्वेश्चन में रहा आपको मस्ट, मस्ट, तो आंसर में क्या हो जाएगा? मस्ट बी। ठीक है, ये ढूंढना है। इतना से आपका 99% वॉइस आसानी से बन जाएगा। अब एक बार देख लीजिए ढूंढना क्या। क्वेश्चन में पकड़ना, पहले देखना है वॉइस। ठीक है। अगर इधर V1 V5, तो आंसर में क्या रहेगा? इज एम आर। क्वेश्चन में इज एम आर, तो आंसर में क्या हो जाएगा? V1 V5। अगर क्वेश्चन में V4 दिखा, तो आंसर में क्या ढूंढेंगे? बीइंग। बीइंग एक ऑप्शन से ज्यादा में रहेगा, तो इज एम आर और वाज वर चेक कर लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हैव हैज, तो आंसर में हैव हैज और बीन प्लस में रहेगा। V2 तो वाज वर प्लस V4, वही बीइंग ढूंढना है। बीइंग देख लेंगे एक से ज्यादा में है, तो आपको क्या करना है? आपको चेक कर लेना है वाज वर, यही से हमारा दे ले। हैड तो हैड भी नहीं, तो एकलौता रहेगा। सेल तो सेल भी, विल तो विल भी, कैन तो कैन भी, मे तो मे भी। ठीक है। सूट तो सूट भी, उठ तो उठ भी। इस प्रकार का रहेगा, आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है, वॉइस का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 5, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, सेलेक्ट दैट एक्सप्रेस द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वॉइस मिला, अब चेक कर लेना है V1 V5 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पर इसी का 100, ठीक है, तब देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है V2। हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा है? V2 लगल है आंसर में, क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या होगा? वाज वर, और वाज वर तो आंसर में V2। ठीक है। अगर एक्टिव रहा तो पैसिव, पैसिव रहा तो एक्टिव। यही जो है बोर्ड का टारगेट है क्वेश्चन पूछने का। तो आगे देख लीजिए आप, आई सॉ द टाइगर, तो वाज वाला सारे ऑप्शन रखिए। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कहीं वॉज है? नहीं है, कट गया, बनाना ही नहीं है। इधर वॉज है, रखेंगे। देखिए सीज यहाँ पे दिया हुआ है, और सीज का मतलब क्या? जिसमें एस लग जाए वो तो V5 होता है, और अपने को क्या चाहिए? ठीक है, V2 चाहिए, और V2 दिया हुआ है तो वाज वर चाहिए, और वाज वर नहीं है यहाँ पे, तो कट जाएगा। अब एक और दो ऑप्शन बच गया हमारे पास। दो ऑप्शन जब बच गया, तो इसमें भी वाज वर है और इसमें भी वाज वर है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ करके, द टाइगर वॉज सीन बाई इसी का इन द फॉरेस्ट। द टाइगर वॉज सीन बाई द फॉरेस्ट। अब देखिए इधर से अगर बदल रहे हैं, तो टाइगर इसिका के द्वारा देखा गया, ना कि टाइगर जो है फॉरेस्ट के द्वारा देखा गया। इस वजह से ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन बच गया था? द टाइगर वॉज सीन बाई इसिका इन द फॉरेस्ट, यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स।
विनोद हैड, चलिए, विनोद हैड एन एक्सीडेंट, स्केप इन द कार, एक्सीडेंट, ठीक है। कंफर्टेबल, नैरो, बाय, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अनैरो, अनैरो स्केप एक फ्रेज होता है, ठीक है। अनैरो स्केप एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना, ठीक है। तो कुछ चीजें जो होता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सब का बहुत ज्यादा यूज होता है, इससे कमांड रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहेगा टुक, ठीक है, ऑप्शन में दे ले रहेगा प्लेस, यानी कि फ्रेज बन जाता है, ठीक है, कि टेक प्लेस, कोई घटना होना, कोई चीज होना, ठीक है। उसी तरह से और नैरो स्केप मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया कि ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अगला? बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एरर, ठीक है। कहता है कि एक वाक्य है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमें उस पार्ट को चुनना है, हमें उस पार्ट को चुनना है, ठीक है। हमें उस पार्ट को चुनना है जिसमें जो है क्या बोलता है, एरर है, ठीक है। तो 2 में 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड का समय देते हैं, आप बनाइए थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, ठीक है। देखिए, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होते ना, ठीक है, उसमें एक रूल्स दिया हुआ रहेगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होता है, ज्यादा डिटेल तो जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि PYQ करना है हम लोग को। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर, न्यूज, पोएट्री, सीनरी, कन्फेक्शनरी, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, लगेज, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, पोएट्री, सीनरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, लगेज, ऐसे ये कुछ वर्ड्स है जिनमें हम लोग जनरली एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में देखिए एस लग गया है, इस वजह से ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा क्विक देखना होगा। अगला, select the most appropriate synonym of the be would bet watch hour, ठीक है। वॉच ये नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए टाइप गलत हो गया, वॉच होता है, ठीक है, वॉच, ठीक है, वॉच, वॉच गलत टाइप कर दिया, ठीक है। 1 मिनट, वॉच होता है, ठीक है, वॉच। इसको जो है कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान में भी नहीं आ रहा है, मतलब ये सही हम लिखे हैं, वॉच था, ये क्या था, ठीक है, चेक कर लेंगे, लेकिन देख लीजिए जनरली तो ये होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, बी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास अस फर्दर, ठीक है। सॉरी, ये वाला वर्ड जो है इसका नहीं है, अगले क्वेश्चन का था शायद, देख लीजिए। ये टाइपिंग में जो है ना थोड़ा सा ये दिक्कत कर दें कि ये अंडरलाइन नहीं किए, कौन से वर्ड को किए, इसको किए हैं, ये इसको किए हैं। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, बी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, बिट्रे, इंटीमिडेट, सूद, रिलीज, ठीक है। अब इसका मतलब हो रहा है सिनोनिम, समानार्थक, यानी कहीं ना कहीं हार्स होगा अंडरलाइन इसमें, तो हार्स का सिनोनिम समानार्थक, ठीक है। हार्स का जो मतलब होता है, हार्स का मतलब होता है उत्पीड़न करना, उत्पीड़न देना, ठीक है, तकलीफ देना, उत्पीड़न देना, तकलीफ देना, ठीक है। देखिए, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, ठीक है। इंटीमिडेट होता है, हाँ, किसी को सताना, सताना, ठीक है, सताना। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है? सताना, ठीक है, सताना। देखिए हमारा सिनोनिम जो है मिल गया, कौन हो जाएगा?
इंटीमीडिएट, ठीक है, सूद मतलब शांत करना, ठीक है, रिलीज मतलब, ठीक है, रिलीज मतलब जो है एंजॉय करना, मस्ती करना, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो है क्या बोलता है, हरास का जो है, हरास का जो है समानार्थक क्या हो जाएगा, इंटीमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है तो हम ज्यादा समझा नहीं पाएंगे आपको। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। A Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in the traditional comics format, ठीक है। यानी देखिए ये टाइपिंग तनी सा मिस्टेक हुआ है ना कि इसको अंडरलाइन नहीं किया, यानी ये वाला जो अनइंटरप्टेड जो है आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट है, उसको जी ये वाला अंडरलाइन रहेगा तो इसको कौन जो है रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन ये करना भूल गए हैं, ठीक है, टाइपिस्ट जो है। तो अब यहाँ पे देखिए अनइंटरप्टेड के हिसाब से कि द क्वेश्चन है स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल, स्पाई फैमिली ग्राफिक नॉवेल है दैट इज अ नरेटिव वर्क, जो है विस्तृत जो है कार्य है इन विच द स्टोरी इज कन्वेड, कहानी जो है बताया गया है रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशन, कुछ भी कहानी में बताया गया है जो एक परंपरागत तरीका होता है बिना मतलब जो है रोके हुए, खत्म किए हुए, हटाए हुए कॉमिक फॉर्मेट्स में, ठीक है। यानी किसका हम कह रहा है कि जो भी मैसेज दिया गया है रीडर्स को जिसमें अनइंटरप्टेड, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो स्वीटेबल है आपको जो सिक्वेंशियल आर्ट इन अ ट्रेडिशनल, एक परंपरागत में जो एक सीक्वेंस चलता है कला का, उसको बिना रोके हुए खत्म किए हुए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपका एक नंबर सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। कह रहा कोई व्यक्ति है कि एक भाषा से, ठीक है, एक भाषा से ज़्यादा किसी में जो है वो प्रोफिशिएंट है, यानी ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो पहले ऑप्शन हो जाएगा मल्टीलिंगुअल। कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भाषा बोलता है, ठीक है, तो उसको बहुभाषी कहते हैं, ठीक है, बहुभाषी कहते हैं, एक भाषा से ज़्यादा। बाइलिंगुअल जानते हैं कि दो भाषा बोलने वाला, ठीक है। आगे देख लीजिए हेट्रोलिंग्विस्टिक, ठीक है, एक से अधिक भाषा जानने वाला, सॉरी बहुत सारे भाषाओं के बारे में जानकारी रखने वाला, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल है जो है हम लोग को, मल्टीलिंगुअल जो है हम लोग को हो जाएगा कि जो जनरली ये ध्यान रखिए बहुत ज्यादा भाषा बोलता है मल्टीलिंगुअल, ठीक है, और दो भाषा बोलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइलिंगुअल, क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, इन्यूएंडो, ठीक है, इन्यूएंडो। ये देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला हुआ है बहुत बढ़िया है, ठीक है। इन्यूएंडो का मतलब होता है किसी पे तंज कसना, ठीक है, तंज कसना। प्रोज मतलब तंज कसना तो नहीं, क्रूड कच्चा नहीं, ठीक है, रैग्ड, ठीक है, ठीक है, वो किसी चीज को तोड़ फोड़ करना, काट छाट करना, ये नहीं होगा, इंसिन्यूएशन होगा, इंसिन्यूएशन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। किसी पे तंज कसना का मतलब इंसिन्यूएशन, ठीक है, तो इन्यूएंडो का मतलब क्या हो जाएगा, इंसिन्यूएशन, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिलेक्ट दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द एक्सप्लोसिव यूज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन यूज फॉर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज नहीं होता, ये भी होता वॉच, ठीक है, ये क्वेश्चन की हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है, वॉच, ठीक है, मतलब कि किसी चीज को वैलिडेट करना, ठीक है, वैलिडेट करना, ठीक है, प्रमाण देना किसी का, ठीक है, प्रमाण देना, प्रमाण देना, देना, ठीक है, और यह साक्ष्य देना, क्या, साक्ष्य देना, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वॉच, मेंटेन, साक्ष्य देना तो होगा नहीं, विटनेस, इनवैलिडेट, सर्टिफाई। देखिए सर्टिफाई सकारात्मक आ रहा है, ये भी होता है प्रमाण देना। हमें अपोजिट चुनना है, कहीं पे लिखा हुआ था अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट, क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखिए सिनोनिम और एंटोनिम का बहुत क्रेज है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जान लेना, ठीक है, ये देखिए पहले ऑप्शन हो जाएगा लीथल, ठीक है, लीथल इसका मतलब घातक, घातक होता है। लॉडेटरी प्रशंसा करना, ठीक है, लैंकी पतला दुबला, ठीक है, लीसिट ये जो होता है वैध, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लीथल। थोड़ा सा लिख के नहीं समझा रहे क्योंकि तेजी से हम लोग को करना है, जहाँ ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह होगा वो एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग का काम है
कि जो क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, और किसी वर्ड में खास करके दिक्कत होता है तो उसका जो है मीनिंग जानने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट ऑफ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। तो देखिए, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज पे जो है बहस करना चाहे, ठीक है। बरेसियस, इसका मतलब होता है, ठीक है, समझदार, जानकार, ज्ञानी। कवार्ड, ठीक है, कवार्ड, कवार्ड का मतलब डरपोक होता है। कंटेंशियस, कंटेंशियस देखिए इसका मतलब होता है, ठीक है, विवाद करने वाला, ठीक है, विवादास्पद, विवादास्पद, ठीक है, विवादास्पद, ठीक है। थोड़ा हिंदी पे कम जाएगा, हिंदी थोड़ा मेरा पुअर है, ठीक है। तो अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज पे बहस करना, वो कंटेंशियस, विवादित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें से जो है गलत शब्द को चुनना है, ठीक है। देखिए, तो रिलीवेंट है, एम्बेरस है, कोने सर है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। अब देखिए, रिलीवेंट का स्पेलिंग जो होता है, रिलीवेंट का स्पेलिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत होगा। देखिए, आप लोग को क्या करना है, घर पे अंग्रेजी बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको जो है ये जो जितने वर्ड लिखे हुए रहते हैं ना, जो भारी रहता है उसका आप जो है मीनिंग लिखते चलिए, रफ करते चलिए। अगर आप 10 सेट करते हैं और एक से आपको 20-50 वर्ड मीनिंग आता है तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। चलिए, कोई पैसिव दिया हुआ है, खैर हमें कॉमन देखना है वॉइस, और क्वेश्चन में कॉमन पकड़ना है। देखिए, आर आ गया कॉमन, तो अगर क्वेश्चन में इज, एम और आर आ गया तो आंसर में क्या खोजना, V1 या V5। चलिए खोजते हैं। इधर V5 है, रहेगा। ये V2 है, डी वाला नहीं रहेगा। विल फ्यूचर आ गया, नहीं रहेगा। अब इधर V5 है, रहेगा। तब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किस तरीके में लिखा हुआ है। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाई डोमिका, ठीक है, तो डोमिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, डोमिका कंपोजेस ट्यून्स लवली। देखिए, ये वाला गलत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी कौन बचा हुआ था, ए बचा हुआ था, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सारे चीज को फाउंडेशन बैच में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इतना जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा जल्दबाजी में होगा, फिर जो आपका रिप्लाई रहेगा, रेशियो रहेगा, जो गलतियां रहेगा, जो कमियां रहेगा, वो बताइएगा। बाद में जो हम लोग इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। Select the most appropriate option. Substitute the underlined segment in the given sentence, ठीक है। कहता कोई पूरा एक सेंटेंस लिखा गया है, इसमें से उसको चुनना है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 to o'clock, ठीक है, ऐसा इसका एक फॉर्मूला होता है। तनिषा देख लेते हैं कि डिटेल बता देते हैं, उतना डिटेल नहीं बताएंगे लेकिन शॉर्टकट में ही करने की कोशिश करते हैं पेज पे, ठीक है। आप देख लीजिए। अगर जब बात हो यूज ऑफ सीन्स और फोर, ठीक है, बात हो यूज ऑफ सीन्स और फोर, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा शॉर्टकट में कि मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, संडे टू मंडे, संडे टू मंडे, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, 6 AM टू 6 PM, ठीक है, होली टू दिवाली, 1901 टू 2026, ठीक है, बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ। इस प्रकार का कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में आपको लिखा रहे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 AM, 7 AM, या AM के जगह पे ओकलोक लिखा हुआ रहे, ठीक है, होली, दिवाली, छठ, दशहरा, 1901, 1911, 2001, 2012, ठीक है, बर्थ, बर्थडे, डेथ, ये सब लगा हुआ रहे, तो क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। 4 में थोड़ा सा देख लीजिए कि 4 में क्या करना है। जैसे लग रहा है सेकंड्स, ठीक है, क्या लग रहा है, सेकंड्स, ठीक है, मिनट्स, ठीक है, आवर्स, ठीक है, आवर्स। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एस लगा लेगा तो 4 लगा लीजिएगा, इस चीज को देख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग बैक आते हैं प्रीवियस पेज पे। क्या था क्वेश्चन हम लोग का, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। देखिए बताया ना, AM, PM, ठीक है, और o'clock लगा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, सीन्स 4, ठीक है। तो 4 वाला पार्ट देखिए किधर है, वो गलत होगा, किधर है, इधर, ये सी नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया गया है, ठीक है, उसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। टू हैव अ बिगर फिश, ठीक है, हैव अ बिगर फिश टू फ्राई का मतलब हुआ, टू हैव अ बिगर फिश का मतलब कोई बड़ा कार्य या कोई बहुत बड़ा चीज करना, ठीक है। देख लीजिए, अब देखिए बार बार हम कहते हैं कि वर्ड मीनिंग क्यों जरूरी है। आप लोग ग्रामर के रूल पे पागल हो रहते हैं, अब इसको पढ़ेंगे या इसका मीनिंग नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे, ठीक है। ग्रामर का रूल कम पढ़िए, वर्ड मीनिंग ज्यादा कमांड करिए। ग्रामर का कुछ लिमिटेड रूल होता है, वो कोई भी कंपटीशन आपको क्वालिफाई करवा देगा। टू टेक कैलकुलेशन कैलकुलेटेड रिस्क, टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, और टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनिमम टास्क एट हैंड, ठीक है। कोई बड़ा चीज करना जो हाथ में छोटा मोटा काम उसकी तुलना में, देखिए पहले ही बताएं, कोई बड़ा कार्य करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन आउट ऑफ विच न्यू 1 वर्ड इज मिस स्पेल। 4 वर्ड है जिसमें से एक गलत है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स इवेक्वेट, देखिए पहले वर्ड है इवेक्वेट, ठीक है, इवेक्वेट, ठीक है, ए होता है इसमें, यहाँ पे है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। अब देख लीजिए ये क्या था, ए कहाँ पे है, ऑप्शन में देख लीजिए, एडजेसेंट फीचर्स एवेकेटिंग इधर द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकम अ प्रायोरिटी, ठीक है। अब ए यहाँ पे देखिए, ए यहाँ है, ए कहाँ तक चला, यहाँ तक, बी यहाँ तक, हमें जो है एरर मिला है, कौन में मिला है, ए में मिला है, ठीक है। कौन में मिला है, ए में मिला है। तो देखिए ए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ओह ए 2 ऑप्शन में गलती से लिखा गया है, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा ऑप्शन हो गया है, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन से खंड में गलती है, इवेक्युएटिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, इवेक्युएट, इवेक्युएट होता है यहाँ पे, ठीक है, इवेक्युएट। उसके आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, एक छोटा सा स्टोरी, ठीक है, नरेटिव, व्याख्या, पोएम, स्केच, ठीक है, एनेक्डोट, ठीक है। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी कहानी, ठीक है, किसी के बारे में। एनेक्डोट का मतलब, ठीक है, छोटी कहानी, कुछ इसमें भी वर्ड होगा, कुछ इसमें भी वर्ड होगा, इसका जो है आप लोग गूगल करिए, ठीक है, और जो है क्या बोलता है उसका जो है मीनिंग लिखते चलिए और समझते चलिए, फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि ग्रामर का रूल कम और वोकेब्स ज्यादा करिए। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स गिवन, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स। देखिए ये तो आसान हो जाएगा, क्यों, उसका यूनिट बताना है कि जो कोई महंगे जो है क्या बोलता है स्टोन्स का जो है शुद्धता को बताता है, किस चीज़ में बताता है, कैरेट में, किस चीज़ में, कैरेट में, कि सोना कैसे कैरेट है, ठीक है। आगे चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैटल, फैटल मतलब होता है घातक, खतरनाक, इजी आसान नहीं होगा, जो भी एंजॉयमेंट वाला नहीं होगा, डेडली, घातक, ठीक है, ये हो जाएगा डेडली, ठीक है। फैटल का मतलब क्या हो जाएगा, डेडली, ठीक है। हम लोग जो फाउंडेशन बैच करेंगे ना उसमें बड़ा प्रेम से बड़ा आराम से चलेंगे, ठीक है। हम लोग PVIQ देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा और फास्ट होंगे या समझा नहीं पा रहे होंगे या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रह गया होगा तो आगे की वीडियो में आप लोग बताइएगा, ठीक है, उसमें हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। 5 क्वेश्चन और रह गया जो देखते हैं। अब चलो ये पैसेज बेस पे थोड़ा छोटा है, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए जो आ गया हम लोग के पास, क्लोज टेस्ट आ गया, क्या आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। क्लोज टेस्ट आ गया, क्लोज टेस्ट में क्या करिएगा ना, इधर जो है वर्ड रहता है उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है, और देखिए क्यों कहते हैं बार बार वर्ड मीनिंग सही करिए। अब इसे बताइए आपको वर्ड मीनिंग पता नहीं रहेगा तो कैसे इस चीज को समझिएगा, समझिएगा नहीं तो फिर कैसे इसको जो है बनाना है, ठीक है। खैर किसी अभी आपको बता देते हैं, बाकी क्लोज टेस्ट का पैसेज का एक हम लोग स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए पढ़ते हैं, देयर इज अ सेइंग कमिंग इवेंट्स दैट कमिंग इवेंट्स, एक कहावत है कमिंग इवेंट्स, इट इज नॉट कास्ट देयर शैडोज बिफोर यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, ठीक है। कहता है देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स, ऐसा करिए, इसको पढ़िए, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को पुट करके देखिए, देयर फॉर, फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउ एवर, ठीक है, कि देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स, ठीक है, कमिंग इवेंट्स, देयर फॉर, फर्दर मोर, ठीक है, और मोर ओवर
or however, there is a saying that coming events, furthermore, it is not cast their shadows before universally true, something happen within a second. ठीक है, कहता है कि कोई एक कहावत है, ठीक है, देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स, फर्दरमोर, मोरओवर, ठीक है, हाउएवर, कि देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स, इट इज नॉट कास्ट देयर शैडोज बिफोर यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन हो गया टाइपिंग में, रहता कि जो घटना है, कहावत है कि कोई अनहोनी होने वाली रहती है प्राकृतिक, वो पहले कोई ना तो कोई संकेत दे देती है। इसमें ऑप्शन होता मोर ओवर, क्योंकि आगे के लाइन से यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया सेकेंड, कि कुछ चीज़ें जो है बिना बताए हो जाता है। हाउएवर, तो क्या होता है, इसका आंसर डी होता है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया। आगे देखते हैं हम लोग कि यूनिवर्सली समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट। ठीक है, अब इसमें देना फोर्सी, रिसेंट, अफेक्ट, लीगलाइज। ठीक है, अब मीनिंग देखो कितना जानना जरूरी है। अगर मीनिंग नहीं जानोगे तो बैठा नहीं सकते हो। पहला लाइन कर रहा था कि लगभग भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं जो पहले कुछ ना तो कुछ संकेत दे देती है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो मिनट में हो जाती है जिसके बारे में हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए पहले ऑप्शन है फोर्सी। फोर्सी मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, तो फोर्सी हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, जिसमें हम थोड़ा समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। इसका जो है डिटेल वीडियो अलग जो है लेकर के आएंगे, आधे घंटा का 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा क्लोज टेस्ट का, उस पर सेपरेट हम लोग बनाएंगे। Some instances show that predictions based certain signs have gone wrong. ठीक है, select the most appropriate moreover, however, therefore, nevertheless। ठीक है, moreover, ठीक है, however। अब इसमें देखो सेट होगा however। however का मतलब हालांकि। हालांकि some instances show that, कुछ उदाहरण दिखाते हैं, ठीक है, prediction based on certain signs have gone wrong। कुछ सारे जो प्रिडिक्शन जो होते हैं, दिखाए जाते हैं कुछ पैरामीटर पे, वो गलत होते हैं। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, however हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स और एक्शंस अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट। ठीक है, देखिए जहाँ जो फिलर रहेगा उसके आगे पीछे देख करके हम लोग को जो तेजी से इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बिसाइड्स, सेकेंडली, डिस्पाइट, अब यहाँ सेंस दो दे रहा है, दे में फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स और एक्शंस अबाउट द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, कहता कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में ना कोई जानवर संकेत दे पाता है, ना पक्षी संकेत दे पाता है, ना कोई लोग अनुमान लगा पाता है। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल सा चीज देखिए, सम अननेचुरल कैलेमिटीज, अब इसमें ज्यादा बैठेगा ये बेस्ट। बिसाइड्स मतलब सम अननेचुरल, जो अप्राकृतिक आपदाएं हैं उसके अलावा। ठीक है, तो इसमें बिसाइड्स ज्यादा बेस्ट बैठ रहा है। ठीक है, आगे का हम लोग देख रहे हैं कि फोरकास्ट दियर शैडो बाय सम बैड ओमेंस, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल पेनिंग। ठीक है, तब देखिए देयर फोर, नेवरथेलेस, मोरएवर, हाउएवर। ठीक है, देयर फोर ज्यादा सटीक इसमें बैठेगा। देयर फोर वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट। ठीक है, कोई भी चीज की संभावना है तो इसलिए हमें कंप्लीट रूप से नहीं खत्म करना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें एक चीज समझाना चाहेंगे हम आप लोग को कि क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट और पैसेज का जो बात होगा ना, वो सेपरेट वीडियो में होगा। कौन वीडियो में होगा, सेपरेट वीडियो में। ठीक है, सेपरेट वीडियो में। ये फर्स्ट क्लास था। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास था, इसमें थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा, थोड़ा फास्ट चले होंगे, थोड़ा गति से चले होंगे। अगले वीडियो से, ठीक है, कोशिश करेंगे और स्लो चलने का, और कुछ क्वेश्चन में हमने एरर देखा प्रिंट में, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और वैसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, या एसएससी किसी भी एग्जामिनेशन में, तो कंटिन्यू जो है आप हम लोग का जो है वीडियो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आज से जो है लगातार आपको जो है वीडियो जो है मिलता रहेगा, जो एसएससी के पर्पज से है, सीजीएल के पर्पज से है, लेकिन किसी भी एसएससी के एग्जाम में आपके लिए जरूरी रहेगा। आशा करते हैं कि 25 में से आप लोग जो है कम से कम जो है 15 प्लस बनाए होंगे। 15 प्लस का मतलब जो है 30 नंबर है। ठीक है, तो कंटिन्यू जो है हम लोग का वीडियो अच्छे नंबर लाने के लिए देखते रहिए। थोड़ा बहुत जो आज का फर्स्ट वीडियो था उसमें थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हुआ होगा, इधर उधर हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत होगा, जो भी गलतियाँ होगा, आप कमेंट में करिएगा, हम लोग अगले वीडियो में जो इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।